बिलासपुर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। सतपाल रायजादा के समर्थन में की चुनावी जनसभा। विक्रमादित्य सिंह पर कंगना रनौत हमलावर। विक्रमादित्य के परिवार को बताया पावर हंग्री परिवार। सुक्खू सरकार पर भी लगाए गंभीर आरोप। लाहौल में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की रैली पर हमला। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप। प्रशासन से की मामले की जांच की मांग। मंडी में चुनाव प्रचार में जुटे विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य ने कंगना रनौत पर किया पलटवार। जयराम ठाकुर पर लगाया क्षेत्रवाद करने का आरोप। कांग्रेस नेताओं पर गुंडागर्दी का आरोप। सोलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया गंभीर आरोप। शासन प्रशासन से की उचित कार्रवाई की मांग। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला बिलासपुर के जगात खाना में लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बिलासपुर पहुंचने पर जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जमकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, वहीं पर उन्होंने बीजेपी पर खूब निशाने साधे और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजाद विधायक भी इतने पैसे में बिके कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें बीजेपी व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खरीदा है। जयराम फ्लॉप डायरेक्टर हैं। उनकी 2 फिल्में रिवाज बदलेगा व ऑपरेशन लोटस फ्लॉप हो चुकी है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 26 साल से बीजेपी सांसद चुनकर जा रहे हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र में कोई बड़ी योजना नहीं ला पाए। भानुपल्ली बिलासपुर लेह लाइन की 50% लागत 1250 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है। जमीन भी हमने दी है। बिलासपुर जिले की जनता मुख्यमंत्री के नाम पर सतपाल रायजादा को वोट दे, वो संसद में आपकी आवाज उठाएंगे। ठाकुर रामलाल भी जो काम लेकर आएंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 महीने पहले जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। उसके कुछ दिन बाद अडानी ने एससीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद कर दिए। उनसे जब बातचीत हुई तो मैंने अडानी समूह को साफ कर दिया कि हिमाचल प्रदेश के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। संपदा हमारी है व धनवान और लोग होते जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हमारे ट्रक ऑपरेटर भाइयों की किराए की दरें बढ़नी ही है। प्रदेश सरकार के कड़े रुख के आगे अडानी समूह को झुकना पड़ेगा। बीबीएमबी का पानी हमारा और लोगों को डैम का पानी उठाने के लिए भी एनओसी लेनी पड़ती थी। हमने जनता के दर्द को समझते हुए एनओसी की प्रक्रिया को खत्म करवाया। युवा जो सुबह सुबह कसरत करता था, 4 बजे दौड़ कर जाता था, सवेरे सवेरे दौड़ कर वो अपनी ये कोशिश करता था कि मैं सेना में भर्ती होऊंगा, देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। दुश्मन की गोली अगर कोई सबसे पहले आएगी तो मेरे सीने पर आएगी। आज उस हिमाचल प्रदेश के जो युवा सेना में जाना चाहते थे, उन्हें हतोत्साहित किया है। उनका दिल तोड़ा है। अग्निवीर योजना ने हिमाचल के कई युवाओं का दिल तोड़ा है। और आज ये हमने 15 महीने का हिसाब रखा आपके पास। एक तरफ लोकतंत्र की ताकत जनबल है। आपका वोट लोकतंत्र की ताकत है। हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ, आजादी से पहले कोई वोट देने का अधिकार नहीं था। देश आजाद होने के बाद सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला, वोट, जिसके बल पर आप एमएलए बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। हम आपके पास आज भी आकर इस वोट के दम से आपसे। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा जुबानी हमला बोला है। कंगना ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के परिवार ने स्कूटरों पर सेब बेचे थे और आज वो खुद भी जमानत पर हैं। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले भंगरोटू में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कंगना ने विक्रमादित्य सिंह के परिवार को पावर हंग्री परिवार की संज्ञा दी और कहा कि मंत्री पद और अध्यक्ष पद में से इस परिवार को एक पद नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन सत्ता की भूख के कारण ये ऐसा नहीं कर पाए। बीजेपी में भी कभी ऐसे संस्कार नहीं कि एक ही परिवार कुंडल मारकर बैठा रहे। कंगना ने इंडी गठबंधन को महाजहरीला गठबंधन बताते हुए इस गठबंधन में
एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी शामिल हैं। कंगना ने सीएम सुक्खू पर भी तीखा जुबानी हमला बोला और कहा कि जयराम ठाकुर को फ्लॉप डायरेक्टर बताने वाले पहले ये जान लें कि जयराम ठाकुर ने पूरे 5 सालों तक स्थिर सरकार चलाई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो 15 महीनों में ही डगमगा गई। आने वाली 4 जून को कांग्रेस की फिल्म इस कदर फ्लॉप होगी कि पर्दे से ही उतर जाएगी और केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। खुद बेटा जो 10 साल से विधायक है, 2 डिपार्टमेंट में है, उसके पास पीडब्ल्यूडी हो गया, लेकिन उसको एमपी भी बनना है। इतनी ज्यादा सत्ता की भूख, इतनी ज्यादा जो है वो पावर हंगर ये ठीक नहीं है। नैतिकता के आधार पर उन्हें कहना चाहिए था कि भाई अब हमारे परिवार में बहुत है, माता और बेटे में से कोई एक ही है जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेगा, बाकी और भी बच्चे हैं और भी तजुर्बेकार जो है कार्यकर्ता है, उनको आगे आने देना चाहिए। लेकिन नहीं, दोनों जो है कुर्सी पे जैसे लगता है जैसे चिपक गए हैं और इनके भी करप्शन के कोई कैटलॉग दिखते हैं। और जो परंपरा है कांग्रेस की, उसको ध्यान में रखते हुए आप जानते हैं इन लोगों ने भी स्कूटरों के नंबर लाकर ट्रकों में जो है सेव। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज लाहौल स्पीति के काजा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व विधायक रवि ठाकुर की रैली में हमला कर दिया। सभी नेताओं को उनके सुरक्षा अधिकारियों द्वारा बचाया गया। इस हमले को रोकने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि इसकी वजह बीजेपी रैली के साथ ही प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर सरकार के दबाव में रैली करने की इजाजत दी। उन्होंने कांग्रेस द्वारा हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आज हम चुनाव प्रचार की दृष्टि से लाहौल स्पीति के काजा में गए थे और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडी लोकसभा क्षेत्र की हमारी जो प्रत्याशी है कंगना रनौत जी, वो भी साथ में थी और भारतीय जनता पार्टी के वहां उपचुनाव के जो हमारे कैंडिडेट रवि ठाकुर जी भी साथ में थे। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने आज जिस प्रकार से हमारे काफिले पर जानलेवा हमला किया है और गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया, पथराव किया, इन सारी चीजों के लिए अगर जिम्मेवार है तो जिला प्रशासन है। और जिला प्रशासन ने जो कुछ भी किया वो सारी परमिशन वगैरह जो अलाउ की, हमारी जहां सभा पहले से ही तय थी उसके साथ में उनको कार्यक्रम के लिए वहां पर जगह दी और उसकी वजह यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा उनको दबाव में सारी चीज करने के लिए विवश किया गया। और मैं सारी चीज की निंदा करता हूं जो हमला किया गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और उसके साथ इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करेंगे। और इससे साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में है, वो हार रही है देश में भी और प्रदेश में भी। और मैं निश्चित रूप से इस सारी घटना के लिए दोषी ठहराता हूं तो कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू जिला के भुट्टी, वनोगी देवरी, न्यूली रेला, पुखरी, तलाडा व जीवे में अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस को जिताने की अपील की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनका विकास का विजन सबके सामने है, जबकि बीजेपी की प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ही जाप कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति कोई पेशा नहीं है, जनसेवा का एक बड़ा माध्यम है। इसके लिए लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को देखना व समझना पड़ता है। उन्होंने कहा देव संस्कृति का संरक्षण करना हमारा परम धर्म है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि वो अपनी प्रत्याशी कंगना की हार देखकर बौखला गए हैं और अब वो मंडी में क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के उस वक्तव्य पर जिसमें वो कह रही हैं कि एक ही परिवार कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, पर कहा कि प्रदेश के लोगों ने वीरभद्र सिंह को 6 बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। सांसद प्रतिभा सिंह को मंडी से 3 बार सांसद के तौर पर चुना। उन्होंने कहा कि कंगना ऐसे बयान देकर प्रदेश के जनमत में 70 लाख लोगों की भावनाओं का अपमान कर रही हैं। वहां पे कहती हैं कि ये परिवार जो है ये कुर्सी से चिपका हुआ है, कि ये 60 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं, कि 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, मोहतरमा, ये जो कुर्सी मुख्यमंत्री की होती है
ये प्रदेश की 70 लाख आवाम चुनकर वहां पर भेजती है। ये कोई सौगात में कुर्सी नहीं मिलती है। बार बार अगर जनता ने वीरभद्र सिंह जी में अपना विश्वास जताया, अगर प्रतिभा सिंह जी में अपना विश्वास जताया, तो ये जनता का जो आज आप बयानबाजी कर रही है, ये जनता का तिरस्कार कर रही है। जनता ने अपना कीमती मत देकर वीरभद्र सिंह जी को 22 साल हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये जनता का जो है आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, पूरी मजबूती से बढ़ेंगे। आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर ले। 10 दिन का समय रह गया है, इसके बाद बंबई जाने की तैयारी करें, क्योंकि हिमाचल में केवल और केवल विकास की बातें होगी, केवल और केवल हिमाचल के मुद्दों की बात होगी। हिमाचल को कैसे हमने विकसित करना है उसके बारे में बात होगी। दुख मुझे इस बात का है कि 1 महीने का कैंपेन हुआ, एक बार भी मोहतरमा ने अपना विजन लोगों के बीच। कंगना रनौत को आज स्पीति में काले झंडे दिखाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की सरेआम गुंडागर्दी है। जब बीजेपी के नेता रैली समाप्त कर वापस जा रहे थे, तब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कंगना रनौत व बीजेपी नेताओं के काफिले का रास्ता रोका गया। यही नहीं, उनके साथियों के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें बीजेपी के एक नेता को चोटें भी आई हैं। सोचा समझा षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 2 चुनाव के उम्मीदवारों के साथ सुश्री कंगना रनौत जी और श्री रवि ठाकुर जी के साथ हिमाचल प्रदेश में नशा बड़ी तेजी से युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारिज द्वारा देश में 3 साल के लिए नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है। ब्रह्मा कुमारिज संस्थान ने हिमाचल प्रदेश में नशा छोड़ो इस अभियान के साथ अपना मोबाइल वैन यहाँ ले आए थे, जिसका हरी झंडी दिखा करके हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए जो इनका प्रयास है, उस अभियान को सफलता देने के लिए यहाँ हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई है। आज हम यहाँ पर राजभवन में आदरणीय महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के द्वारा नशा मुक्ति अभियान, इसके उपलक्ष्य पर यहाँ पर आए थे और फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।